साधकों, एक मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, अपने जीवन में सरल बनो। सरलता का प्रयोग, सरलता को अपनाना बहुत जरूरी है अच्छे साधक के लिए। संसार में ऐसा व्यवहार करो कि दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, मगर ये भी ध्यान रखने की बात है कि सरलता उतना ही प्रयोग करो या उतने ही सरल बनो कि दूसरा व्यक्ति कोई तुम्हारा दुरुपयोग ना कर पाए या तुम पर हावी ना हो पाए। इसलिए मर्यादित सीमाओं के अंदर सरल बनो, अच्छे साधक बनो। संसार के साथ अच्छा व्यवहार करो। आप चाहे किसी भी प्रकार से संपन्न हो, धन से, ऊंचे पद से, बाहुबल से, बुद्धि बल से, किसी भी प्रकार से आप संपन्न हो, दूसरे की दबाने को कोशिश ना करना। भले ही संसार में तुम्हें लगे कि मैंने उस व्यक्ति को दबा दिया है या अपने अनुसार जबरदस्ती मोड़ लिया है, ऐसा समझना गलत है। अगर ऐसा करोगे तो ये सब आपको ही भोगना पड़ेगा। अच्छा है चाहे जितना छोटा व्यक्ति हो, उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करो। अगर आप सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो कभी न कभी आपको भोगना होगा। श्रेष्ठ साधक बनने के लिए गुरु के साथ अच्छा व्यवहार करो। गुरु तो सहन कर लेगा अगर गलत व्यवहार करोगे, प्रकृति सहन नहीं करेगी, वो निश्चित ही आपको दंडित करेगी। इसलिए प्रकृति के दंड से भी बचो और सदैव गुरु का आशीर्वाद रूपी कवच को धारण किए रहो। इसलिए गुरु जैसा बताए वैसा करो। गुरु का मतलब जो योग और श्रेष्ठ गुरु हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। साधकों, कठोर साधना करो, श्रेष्ठ बनो, महान बनो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। एक पल भी ईश्वर की याद के बिना मत रहो, अर्थात अंतःकरण में सदैव ईश्वर को याद करते रहो, उसे कभी ना छोड़ो। संसार के चाहे जैसे कार्य कर रहे हो करते रहो। चाहे जैसे का मतलब जो भी अपना जीवन यापन के लिए कर्म करना है करते रहो, मगर अंतःकरण में ईश्वर को याद करते रहो। ठीक है, एक बार फिर दोहरा दो। कर्म ऐसे करो कि दूसरा कोई भी आहत न हो। अगर दूसरे को आहत करेंगे, आप चाहे जितने संपन्न हो, श्रेष्ठ हो, पतन सामने आ जाएगा। अर्थात पतन को प्राप्त होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। मेरी ओर से आप सबको शुभ आशीर्वाद। कुछ समय बाद फिर फेसबुक पर उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो जाऊं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.